खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं TNA न्यूज़। मणिपुर में पेश आए तशद्दुद में अब तक तकरीबन 100 अफराद हलाक हो चुके हैं और 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मणिपुर तशद्दुद के खिलाफ हैदराबाद में तुलबा व तालिबात व दीगर समाजी तंजीमों की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि इस तशद्दुद के ज़िम्मेदार मणिपुर के वज़ीर आला एन बैरन सिंह है, लिहाजा मणिपुर में अमन के क़याम के लिए ज़रूरी है कि रियासत में भारतीय जनता पार्टी BJP की हुकूमत को बरतरफ किया जाए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मणिपुर में गवर्नर रोल नाफिज किया जाए और उन्हें अलग से एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए। याद रहे कि मणिपुर की शुरुआत में मणिपुर में झड़पें शुरू हुई जो रातों रात तशद्दुद इख्तियार कर गई और पहले के हमलों के जवाब में हरीब ब्रदरियों की तरफ से भी जवाबी हमले किए गए। जब नागा और कोकी कबाइल ने अक्सरियती मेठी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज के लिए कबायली एकजहती मार्च का इनेकाद किया। मरकज़ी हुकूमत जो मणिपुर की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है ने रैपिड एक्शन फोर्स RAF की टीमें भी रवाना की जो कि फसादात से निमटने के लिए एक खुसूसी फोर्स है। शुमाली मशरिक़ी रियासत के तशद्दुद से मुतासरा इलाक़ों में तैनात किए गए हैं। मणिपुर में एक महीने से जारी तशद्दुद में हलाक होने वालों की तादाद तकरीबन 100 हो गई है। हालांकि रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में फायरिंग के वाक़यात जारी है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस CMO की तरफ से जारी करदा एक सरकारी बयान में जख्मियों की तादाद 310 बताई गई है और आतिशजनी के वाक़यात 4014 दर्ज किए गए हैं। 11 मैगजीन समेत 144 मसरूखा असला बरामद किया गया है। इसमें बताया गया है कि बरामदशुदा असलाह में 29 सेल्फ लोडिंग राइफलें, 15 कार्बाइन्स, 12 राइफलें और 10 ग्रेनेड लॉन्चर शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक तकरीबन 3734 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें से ज़्यादा अम्फाल ज़िले में 1257, उसके बाद कोंग पोकपी 932 और बिश्नोपुर 844 है, जहां ज़्यादातर अजला में कर्फ्यू में नरमी की गई है। वहीं जुमे को 2 मुकामात पर मुसल्लह शरपसंदों और आम शहरियों के दरमियान फायरिंग के तबादले की इत्तला मौसूल हुई है। ये वाक़या मरकज़ी वज़ीर अमित शाह के मणिपुर में मौजूद सूरत हाल का जायज़ा लेने के दौरे के बाद अम्फाल से रवाना होने के एक दिन बाद पेश आया। एहतजाजियों ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अभी तक तशद्दुद के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं किया, मणिपुर में अमन बरकरार रखने का मुतालबा किया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम सब आज मणिपुर के सब भाई बहन हम सब लोग मिले हुए हैं। हैदराबाद मणिपुर सोसाइटी इनका नाम है और हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जो मणिपुर में अभी जो वायलेंस चल रहा है उसके अगेंस्ट में। हम लोग को हमारा आवाज़ ये है कि हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए और हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। और अभी जो वायलेंस, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है दोनों तरफ से, हमारे साइड से तो शुरुआत से यही हम बोल रहे हैं कि हमें शांति चाहिए, वी वांट पीस। पर दूसरे साइड से हम एक वर्ड भी नहीं सुने हैं कि हमें शांति चाहिए। दूसरे साइड से शांति नहीं चाहिए लग रहा है क्योंकि वो लोग शांति के बारे में बात नहीं कर रहे। ये दो साइड्स के जो लोग हैं मैम, ये कौन से लोग हैं? दो साइड अभी के लिए जो वायलेंस हो रहा है, एक तो मितई कम्युनिटी है और एक तो मैं बोलना चाहूँगी रिस्पेक्टेड जो हम सालों भर से रह रहे हैं, कुकी कम्युनिटी। ये कम्युनिटी असल रीज़न क्या है ये वायलेंस का? कहाँ से शुरू हुआ? आप लोग कब से वहाँ रह रहे हैं? आप मेरे को पूछोगे कि वायलेंस कैसे हुआ, कौन स्टार्ट किया, मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा घर जल रहा है तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगी इसने किया है। अगर जाके आप उन लोगों से पूछोगे तो वो लोग भी बोलेगा कि इन लोगों ने किया है। तो वायलेंस है दो कम्युनिटी के साथ में, तो ये गवर्नमेंट का, मीडिया का, इन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन लोग का जिम्मेदार है कि वो लोग जाके ढूंढे किसने स्टार्ट किया। मीडिया क्यों है, हमारा गवर्नमेंट क्यों है, सॉल्यूशन लाने के लिए, सच को सामने लाने के लिए, है ना। तो आप लोग जाइए मणिपुर, ऑन द ग्राउंड रियलिटी इन्वेस्टिगेट कीजिए, किसने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, क्यों किया, और फिर वो जो आपको जवाब मिलते हैं ना, आप सब दुनिया को बताइए। विदाउट फैक्ट्स एंड एविडेंस किसी को ऐसे साइट में तू मैं करके वो ब्लेम नहीं कर सकते। और जो भी हम सोशल मीडिया में दिखता है ना, पोस्ट वायरल हो रहा है, वो हो रहा है, आप बिलीव मत कीजिए।
अगर आपको पता नहीं ये इंसिडेंट के बारे में, ये कम्युनिटी के बारे में, ये स्टेट के बारे में आपको मालूम नहीं, नॉलेज नहीं, हिस्ट्री मालूम नहीं है, तो ऐसे ही यूं ही वीडियो देख के, एक कैप्शन देख के उसको बिलीव मत कीजिए कि आप बोल रहे हैं कि ये लैंड के इशू से ये इशू हो रहा है। तो आपकी स्टेटमेंट, आपकी क्वेश्चन से पता चलता है आपको मिस इन्फॉर्म हुआ। ये वायलेंस कैसे हुआ, कब हुआ? May 3। अब तो सारे दुनिया जानते हैं May 3 चुचानपुर मणिपुर फेमस नाउ, ट्रेंडिंग। कैसे हुआ? ऑल ट्राइबल एसोसिएशन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर, मतलब नॉट ओनली सिर्फ चुचानपुर में नहीं, और भी डिस्ट्रिक्ट है, उखरुल, तमेंगलोंग, चांदेल, कांगपोकपी, ये सब जगह पे जितने भी ट्राइबल लोग हैं वो लोग एक सॉलिडेरिटी पीस रैली करना चाहते थे और किया भी। क्यों किया? क्योंकि मणिपुर में एक पुराने टाइम से ऑर्डर है, एक डिमांड है, डिस्कशन है कि मितई कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब एसटी देने के लिए। तो हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना बोला है कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को तुम्हारी एक ये डिमांड है, तुम्हारे ये प्रपोज़ल है, इसको प्रोग्रेस करने के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह इकट्ठे करके सेंटर को दे दो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, उसको दे दो। इसका मतलब ये नहीं कि मणिपुर कम्युनिटी को, मितई कम्युनिटी को एसटी दे दिया जाए। मांगना हक है हमारा, मिलना या ना मिलना किसके हाथ में? हमारे हाथ में नहीं है, थोड़ी है हमारे हाथ में। जितना हम एसटी चिल्लाओ, हम थोड़ी मिलने वाले नहीं है ना। तो उसके खिलाफ ये जो कम्युनिटी, ये जो यूनियन है, उन लोगों ने सॉलिडेरिटी पीस रैली किया। अब देखा जाए तो न्यूज़ में सिर्फ आते हैं चुचानपुर में रैली को मितई लोगों ने घर जला दिया, उन लोगों को मार दिया। क्यों? ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन, मतलब बाकी डिस्ट्रिक्ट का क्या हो गया? अब सुनाई नहीं दिया? उखरुल में क्या हुआ? तमेंगलोंग में क्या हुआ? कुछ सुनाई दिया? नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। वो लोग रैली करे, शांति से ख़त्म भी हो गए। वो लोग ट्राइबल नहीं है। तो सिर्फ स्पेसिफिक सिर्फ चुचानपुर, कांगपोकपी, मोरे साइड में क्यों ये हुआ? ये एक पॉइंट है। और आप उस रैली का, उस दिन का रैली का वीडियो देखोगे, एविडेंस है वहाँ पे। पीस रैली में कौन यूनिफॉर्म पहन के AK-47 हाथ में लेके कौन ज्वाइन करता है? ये फर्स्ट पॉइंट। अब अगर एक स्टेट में एक जगह पे